नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के 10वां पाठ जटायोः शौर्यम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का आधा अंश हम पहले पढ़ चुके हैं और इसमें हम जटायु की शौर्यवीरता के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने पढ़ा कि जब रावण सीता का हरण कर ले जा रहा था तो उस रोती हुई सीता ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से पेड़ पर बैठे जटायु को देखा और जटायु से करुण पुकार की, अपने आप को राक्षस राज रावण से छुड़ाने की। तब उस सोए हुए जटायु ने उस करुण पुकार को सुना और रावण और सीता को उसने देखा। तब जटायु ने अपनी शुभ वाणी से रावण को उस नीच कर्म से दूर रहने के लिए कहा और उसकी बात का तिरस्कार करते हुए रावण ने अपना वो निंदनीय कर्म जारी रखा, अर्थात सीता को मुक्त नहीं किया, आज़ाद नहीं किया। तब जटायु कहता है रावण से कि वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चप्यादाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। कि वृद्ध अहम मैं, वृद्ध बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, और तुम मैं बूढ़ा हूँ और तुम क्या हो, युवा युवक हो, जवान हो, धनवी धनुर्धारी हो, या तुम्हारे पास धनुष है, तुमने धनुष धारण कर रखा है। सरथ है, तुम्हारे पास रथ है, रथ वाले हो। कवची कवचधारी हो। शरी शर का अर्थ था बाण, तो बाणधारी हो, तुम्हारे पास बाण भी है। न च अपि आदाय, न च और नहीं, आदाय लेकर, अपि का मतलब भी, और फिर भी तुम न लेकर, किसे न लेकर, कुशली कुशलतापूर्वक वैदेहीम सीता को, फिर भी तुम सीता को कुशलतापूर्वक ले जाने में मेरे जीते जी समर्थ हो। अर्थात तुम मेरे रहते हुए या मेरे जीते जी कुशल पूर्वक सीता को नहीं ले जा पाओगे या नहीं ले जा सकते। जटायु ने कहा कि वृद्ध अहम मैं वृद्ध बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। इसके विपरीत तुम युवा युवक हो, जवान हो, धन्वी धनुर्धारी हो, सरथः रथ वाले हो, कवची कवचधारी हो, शरी बाणधारी हो, तुम्हारे पास बाण भी है, अर्थात तुम्हारे पास हथियार भी हैं, तुम्हारे पास रथ भी है और तुम्हारे शरीर पर तुमने कवच धारण कर रखा है। फिर भी न च अपि, और फिर भी वैदेहीम सीता को कुशलतापूर्वक आदाय लेकर मेरे रहते हुए गमिष्यसि जा पाओगे, और फिर भी वैदेही को कुशलतापूर्वक लेकर मेरे जीते जी न गमिष्यसि नहीं जा पाओगे, या मेरे जीते जी तुम सीता को कुशलतापूर्वक यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो जटायु ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, धनुर्धारी हो, सरथ हो, कवची हो और बाणधारी हो, परंतु फिर भी तुम मेरे जीते जी सीता को कुशलतापूर्वक यहाँ से नहीं ले जा सकते। उसके बाद जटायु ने क्या किया, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सप्तमः। पतग सप्तमः जो शब्द है उसका अर्थ है पक्षी श्रेष्ठ, अर्थात जटायु। जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने तीखे नखाभ्याम नाखूनों से, उस जटायु ने अपने तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम महाबल है, और महाबल है महाबलशाली या बलवान, बलवान उस जटायु ने चरणाभ्याम अपने पंजों से। तो यह पतग सप्तम है और महाबल है, ये जो दो शब्द आए हैं वो है जटायु के विशेषण। तो उस महाबलशाली जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम और अपने पंजों से, तस्य उसके, गात्रे शरीर पर, उसके शरीर पर, किसके शरीर पर, रावण के शरीर पर, उसके रावण के शरीर पर बहुधा अनेक व्रणान, घाव चकार कर दिए। उस जटायु ने जो रावण के सामने बिल्कुल शक्तिहीन था, परंतु फिर भी उस महाबलशाली जटायु ने, क्योंकि रावण के सामने वो शक्तिहीन कैसे था, क्योंकि रावण तो जवान था, धनुर्धारी था, रथ वाला था, कवचधारी था और बाणधारी था, फिर भी पक्षी श्रेष्ठ महाबलशाली जटायु ने अपने तेज नाखूनों से और पंजों से उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। जटायु ने रावण के शरीर के अंगों को चोटिल कर दिया।
और उसके बाद है ततोस्य, यहाँ तोस्य है, यहाँ से एक त गायब कर दिया है तो यहाँ हो जाएगा ततोस्य। गलती से यहाँ तोस्य लिखा गया, ततोस्य हो गया। ततोस्य का विच्छेद हो जाएगा ततः धन अस्य। ततः उसके बाद, ततः उसके बाद सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनुः। महातेजा, महान तेजस्वी, महान तेजस्वी। उसके बाद महान तेजस्वी जटायु ने, उसके बाद महान तेजस्वी जटायु ने चरणाभ्याम अपने पंजों से, अपने पंजों से सशरम चाप अस्य इसके अर्थात रावण के, रावण के सशरम बाण सहित, बाण सहित चापम चाप को जिस पर डोरी चढ़ाई जाती है, तो बाण सहित चाप को मुक्तामणि विभूषितम जो मोतियों और मणियों से विभूषित था, मोतियों और मणियों से, मणियों से सुशोभित या मोती, हीरे मोती जिसमें जड़े हुए थे, ऐसे बाण सहित चाप को उस महान तेजस्वी पक्षी ने अपने पंजों से बभंजय तोड़ दिया। अस्य इसके, इसके महत धनु और महान धनुष को, महत का अर्थ हुआ महान, धनु को अर्थ हुआ धनुष को, उसके महान धनुष को। तो किसको तोड़ दिया? ततः उसके बाद महान तेजस्वी जटायु ने अपने पंजों से अस्य महत धनु, उसके महान धनुष को, और सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम और जो मोतियों और मणियों से सुशोभित था, ऐसे सशरम चापम बाण सहित चाप को बभंजय तोड़ दिया। महान तेजस्वी जटायु ने उसके महान धनुष को अर्थात रावण के महान धनुष को और बाण सहित चाप को जो मोतियों और मणियों से सुशोभित था अपने पंजों से भग्न कर दिया अर्थात तोड़ दिया। उसके बाद अगला 9वां श्लोक है स भग्न धन्वा वीरथो हताश्व हतसारथि तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोध मूर्छितः। स वह कौन? रावण, या उस रावण ने, उस रावण ने जो क्रोध मूर्छित है, क्रोध में मूर्छित था या क्रोध के कारण अपना होश खो बैठा था या क्रोध में जो बेहोश था। तो स वह क्रोध मूर्छित है, क्रोध में पागल उस रावण ने भग्न धनवा जिसका धनुष टूट गया था या टूटे हुए धनुष वाला, टूटे हुए धनुष वाले, क्रोध मूर्छित भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाले, वीरथ है रथहीन, हताश्व है जिसका घोड़ा मर चुका था या मरे हुए घोड़े वाला, मरे हुए घोड़े वाला, हत सारथी जिसका सारथी मर चुका था या मरे हुए सारथी वाला। वह रावण या उस रावण ने जटायु को तलेन तलवार से अभिजगाने आशु आशु शीघ्र ही अभिजगाने मारा। और जब रावण के महान धनुष को और सशर चाप को जब जटायु ने अपने पंजों से तोड़ दिया तब रावण अत्यधिक क्रोधित हुआ। तो स क्रोध मूर्छित है, उस क्रोध में मूर्छित या क्रोध में बेहोश रावण ने जिसका भग्न धनवा जिसका धनुष टूट चुका था, वीरथ है जो रथहीन हो चुका था, हताश्व है जिसका घोड़ा मर चुका था, हत सारथी जिसका सारथी मर चुका था, ऐसे रावण ने आशु शीघ्र ही तलेन तलवार से जटायु को अभिजगाना मारा या जटायु पर अपने तलवार से प्रहार किया। क्योंकि उसका धनुष टूट चुका था, रथ भी उसका चला गया था, टूट गया था, हताश्व है जिसका घोड़ा मर चुका था, हत सारथी जिसका सारथी भी मारा गया था। ऐसा वह रावण, यह सब देखकर रावण क्रोधित हुआ और ऐसा वह क्रोध मूर्छित है सह, ऐसा वह क्रोध मूर्छित रावण, क्रोधित रावण, उस क्रोधित रावण ने, ऐसे क्रोधित रावण ने आशु शीघ्र ही तलेन तलवार से जटायु को अभिजगाने मारा या जटायु पर प्रहार किया। अगला श्लोक है जटायु तमतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपः वाम बाहुन दश तदा
व्यपाहारद अरिंदमः जटायुः तम अतिक्रम्य। जटायु ने तम उसका अतिक्रमण करना होता है जैसे सामने वाले ने किया उससे बढ़कर करना, उससे आगे बढ़ना। तो जटायु ने उसका अतिक्रमण करके, अर्थात जैसा रावण ने उस पर प्रहार किया था उससे भी ज्यादा प्रहार करके, तो जटायु ने उसका अतिक्रमण करके तुंडे नस्य खगाधिपः पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने, खगाधिपः जटायु उस पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने अतिक्रमण करके तुंडेन अपनी चोंच से अस्य इसकी किसकी, रावण की, वाम बाहुन दश तदा व्यपहारत, अपनी चोंच से उस रावण की तब वाम बाहुन, वाम का अर्थ होता है बाईं तरफ की 10 बाहुन भुजाओं को व्यपहारत नष्ट कर दिया। और अंत में शब्द बच गया एक अरिंदमः। अरिंदमः का अर्थ हुआ शत्रु का नाश करने वाला या शत्रु का नाशक। तो शत्रु नाशक यहाँ किसके लिए आया है, खगाधिप के लिए। जटायु, खगाधिपः और अरिंदमः ये तीनों शब्द जटायु के लिए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जटायु खगाधिपः अरिंदमः, अरिंदमः उस शत्रु नाशक, खगाधिपः पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने, उस शत्रु का नाश करने वाले पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने तम अतिक्रम्य उसका अतिक्रमण करके अपनी चोंच से इस रावण की वाम बाहुन बाईं ओर की 10 बाहुन भुजाओं को तथा तब व्यपहारत काट दिया। अपनी चोंच से उस शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण की 10 बाईं तरफ की 10 भुजाओं को चोटिल कर दिया या बाईं तरफ की 10 भुजाओं पर आक्रमण किया। और इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ। और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने पूरे शौर्य के साथ, पूरी वीरता के साथ, सत्कर्म का साथ देते हुए या सुपात्र का साथ देते हुए वीर गति को प्राप्त भी हों तो भी इसमें कोई अतिशय नहीं है। तो जटायु के शौर्य को देखकर हमें अत्यधिक गर्व होता है कि एक पक्षी ने किस प्रकार एक नीच कर्म करने वाले रावण से युद्ध करते हुए वीर गति पाई। और इसी के साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पाठ को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखें, सुनें और शब्दार्थों के माध्यम से भी अपनी शंकाओं का निवारण अवश्य करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।